हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के जो करवा चौथ का व्रत था वो भी बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। तो कमेंट में बताइएगा किस किस ने व्रत रखा था और किस किस ने नहीं। वैसे तो आजकल सभी रखते हैं। हमारे इधर बिहार में भी अब काफ़ी ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करने लग गए हैं, पहले नहीं रखते थे। अभी भी मतलब कई हैं जो कि रखते हैं, कई हैं जो कि नहीं रखते हैं। मेरे यहाँ पे मतलब कि मेरे मायके में मेरी मामी और भाभी रखती है, मम्मी वगैरह नहीं रखती थी। और मेरे ससुराल में तो मुझे मतलब मेरी दो नंदे हैं, दीदी, तो वो लोग भी नहीं रखते हैं और मतलब नहीं रखते इधर की साइड तो ये अपने ऊपर है कि रखना चाहो तो रख सकते हो। मेरा मन तो करता है क्योंकि सब इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मेरा मन करता है। तो वैसे तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है हमारे इधर, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो मैं जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तब से मैं भी रखना स्टार्ट करूँगी क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ना। मतलब एक दिन होता है, इतना स्पेशल होता है। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल जाना है, तो उनके लिए मैं लंच बना रही थी। तो आज मैं उनको सब्जी और साथ में रोटी दूंगी। आजकल मैं सोच रही हूँ उनको सब्जी रोटी दूँ। वैसे तो खाने में आनाकानी करते हैं, पर मैं वही करती हूँ कि इन्हें लंच में दे देती हूँ पैक करके, तो फिर इनके पास ऑप्शन नहीं रहता है, खाकर ही आते हैं। और सुबह सुबह इनके पसंद का दे दो, मतलब कि स्कूल जाने से पहले तो खा लेते हैं। तो बस एक साइड जो सब्जी बन रही है, इधर मैं फटाफट से रोटी बना ले रही हूँ। और हमारे इधर मतलब कि नीचे वाले फ्लोर में ना पूरा साफ़ सफाई का काम चल रहा है, मतलब क्लीनिंग वगैरह चल रही है। और क्या हुआ ना कि 2 दिन से शायद चल रही है, तो पानी जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही नहीं है पानी। तो 2 दिन से ना मैं कपड़े वगैरह भी नहीं धो पा रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि नहाना धोना और बच्चे हैं और बाकी की चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती है, पानी अगर ना हो तो। और कपड़े वगैरह तो चलो आप 1-2 दिन नहीं भी धोते हो ना तो चल जाता है। तो आज सुबह सुबह उठ के जो है दीदी ने पानी भरा था। मतलब 2 टाइम पानी आता है हमारे यहाँ पे, एक तो शाम के टाइम आता है 5:30 साढ़े 5 के करीब, और फिर सुबह भी आता है 5 साढ़े 5 बजे। तो सुबह के टाइम पानी नहीं भरते हैं क्योंकि इतना पानी रहता है कि चल जाता है, पानी डेली आता है। तो शाम का जो है वो भर लेते हैं, लेकिन अभी जो है ना पानी था नहीं, तो इस वजह से फिर दीदी ने सुबह सुबह उठ के सारे मतलब कि पानी भरा, टंकी भरी। तो मैंने कहा था कि मुझे ना आज कपड़े धोने हैं, आप नहीं धोना, क्योंकि अभी सफाई कर रही है ना, तो इन्होंने मतलब एकदम ढेर लगा के रखा है कपड़ों का, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं। तो मैंने कहा आज मुझे आप धो लेने दो, फिर कल आप धो लेना, क्योंकि फिर एक साथ धो ना तो फिर सुखाने की भी दिक्कत हो जाती है और फिर पानी का वापस से हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आज तू कर ले, कल फिर मैं कर लूँगी। तब तक जो साफ़ सफाई वगैरह है तो वही चल रहा है। तो यहाँ पे ना बच्चे स्कूल चले गए थे, तो सबसे पहले मैंने ना कपड़े ही डाल दिए थे भीगने के लिए। तो थोड़ी देर जब तक कपड़े भीगेंगे तब तक मैं यहाँ पे रूम वगैरह समेट लूँगी और सारे काम जो है वो निपटा लूँगी। तो एक कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं याद है उनका। मैं कई बार ना मतलब कोई कमेंट ऐसा होता है तो दिमाग में रह जाता है, नाम मैं भूल जाती हूँ या तो फिर उतना ध्यान से नहीं पढ़ती हूँ, नाम कमेंट पढ़ लेती हूँ नोटिफिकेशन में कि आप अपने जेठ जेठानी को क्यों नहीं दिखाते हो वीडियो में, और आपके, हाँ, आप कभी जाते नहीं हो उनके पास। तो अभी मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी कि मैं उनको क्यों नहीं लेती हूँ वीडियो में और मैं क्यों नहीं जाती हूँ, मैं बात क्यों नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो बालों का जूड़ा बना लेते हैं अच्छे से। मतलब कंफर्टेबल ना जूड़े में ही होते हैं हम काम काम करने में। मतलब मैं पोनी वगैरह भी बनाती हूँ ना, तब भी मुझे वो काम करने वाली जो मतलब काम करने वाला जो मोड होता है ना, वो पोनी में ही मतलब कि जूड़ा में ही आता है मुझे। तो आज ना मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, गंदी हो गई थी। तो ये वाली बेडशीट ना मैं बहुत ही कम ही बिछाती हूँ, ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा डार्क कलर है ना, तो अब वीडियो में भी क्या होता है ना कि कलर के हिसाब से क्वालिटी आती है। कई बार होता है कि मतलब लाइट कलर में ना वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है, लाइट आती है, और कभी वैसे होता है कोई सा ऐसा कलर होता है कि वीडियो एकदम डार्क हो जाता है। तो मुझे लगता है ना इस वाली बेडशीट पे उतनी अच्छी नहीं आती है, और वैसे मुझे कलर की वजह से नहीं पसंद है। मुझे थोड़े से ना जो कलर होते हैं ना अच्छे वाइब्रेंट टाइप के, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा ब्राउन शेड में है, तो इस वजह से मैं कम ही बिछाती हूँ। हालांकि बच्चों वाले घर में ना ऐसी बेडशीट होनी चाहिए, क्योंकि ये ना जल्दी गंदी नहीं होती हैं, आप आराम से इसको बिछा सकते हो। कलर ही इसका ऐसा है, तो इस वजह से इधर ना दिवाली जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे बहुत सारे काम है और मुझे ना समझ के मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जो इधर एक तो अलमारी मुझे जो है वो करनी है क्लीन, वो बहुत ज़रूरी है मुझे करना। और साथ के साथ कपड़े वगैरह देखूँगी, निकालूँगी। अभी पैकिंग वगैरह भी धीरे धीरे मुझे स्टार्ट करनी है। बच्चों का लहंगा तो मैंने वापस कर दिया है, लेकिन फिर अपने लिए चाहे लो ना लो, लेकिन दिवाली के लिए बच्चों के लिए तो चाहिए ही चाहिए। तो वापस से अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि आसपास जो शॉप है उस पे मतलब इतना सही मुझे मिलेगा नहीं, और जहाँ से हम लोग लेके आते हैं तो वो थोड़ा सा दूर है, तो ये है नहीं, तो मैं अकेले नहीं जाना चाहती हूँ बच्चों के साथ। तो देखती हूँ वापस से कुछ और ऑर्डर करती हूँ या
क्या होता है एक्चुअली, अब टाइम भी ज़्यादा नहीं है तो फिर टाइम पे पहुंचना भी रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ तो रहेंगे नहीं। तो फिर ये है कि सब कुछ टाइम पे हो जाए, तो देखते हैं वो थोड़ा सा टाइम निकाल के ना वो भी चीज़ें मुझे करनी है। इस बार कुछ कुछ मुझे वहाँ के लिए भी ऑर्डर करना है, मेरे ससुराल के लिए, कानपुर के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों में भी टाइम जाता है, क्योंकि आप देख के अच्छे से सब कुछ करके फिर मंगवाते हो। तो यहाँ पे बेडशीट चेंज हो गई है और अब मैं फटाफट से लगाऊंगी झाड़ू पोछा वगैरह, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना इतनी जल्दी निकल जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ऐसा नहीं है कि बस यही काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, इसके अलावा भी कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं जो कि नहीं दिखाते हम, क्योंकि जाहिर सी बात है अब हर जगह हर बार वीडियो नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी टाइम जाता है जब आप कुछ दिखाते हो, शो करते हो, तो इस वजह से। और बस यहाँ पे फटाफट से लगा दे रही हूँ मैं झाड़ू, और जाले वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, साफ़ तो इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। जब सीलन थी तो थोड़े ज़्यादा आते थे, अभी तो फिर भी ठीक है। अब मतलब कि मौसम अब तो साफ़ हो गया, अभी धूप इतनी ज़्यादा आई थी ना तो सब कुछ सही हो गया है। तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ जल्दी जल्दी से झाड़ू, और मुझे लगा ना किसी ने मुझे आवाज़ लगाया शायद। तो वै तो कई बार ऐसे होता है ना कि हमें लगता है किसी ने हमारा नाम लेके बुलाया है, पर ऐसे कुछ होता नहीं है। मेरे साथ तो मतलब कई बार ऐसे होता है कि मुझे लगता है शायद किसी ने बुलाया मुझे नाम लेके। तो मतलब वहम होता है मन का, या तो ऐसे होता है ना कि सेम नाम के होते हैं तो किसी को बुला रहा हो तो हमें ऐसे फ़ील होता है। और कई बार ऐसे कमेंट आते हैं ना कि आपका रूम जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है या चीज़ें करके। तो पता है ये वाला जो रूम है ना हमारा, ये सिंगल रूम ना इतना बड़ा है कि आजकल इतने बड़े रूम में ना एक रूम, हॉल, किचन सब बना लेते हैं लोग। क्योंकि ये वाला आप देख सकते हो डबल बेड लगा है, इसके अलावा इतना स्पेस है ना कि मतलब अभी जहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ ना, तो पहले मतलब कि बाबू जब हुई थी तब भी यहाँ पे एक छोटी सी चारपाई रखी रहती थी, और साइड में इधर की साइड अलमारी की साइड भी इतना स्पेस है कि आराम से 5-6 लोग सो सकते हैं, तो स्पेस तो बहुत है। हाँ लेकिन जाहिर सी बात है पुराना मकान है, आज से 30 साल या इससे भी ज़्यादा पहले बना है, तो वो उस हिसाब से ही बना है। तो रूम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब पुराना है तो पुराने के ही हिसाब से रहेगा। और यहाँ पे जो चारपाई थी ना तो यहाँ पे रखी हुई थी पहले, लेकिन क्योंकि जब कोई आता जाता है ना तो मतलब सही रहता है उस हिसाब से, तो हटाई इस वजह से ना, क्योंकि फिर बच्चे जो है बड़े हो रहे थे तो अलमारी पे से जितने सारे सामान रहते थे ना सारा उतार के फेंक देते थे। अभी भी उतार ही लेते हैं, बट जब वो लगी हुई थी ना चारपाई तो पूरी ही अलमारी खाली कर देते थे। तो इस वजह से फिर मैंने ना उसे हटा ही दिया कि भाई मतलब नहीं रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि समझ ही सकते हो बच्चों को तो बस बदमाशी करने के लिए चाहिए, तो जहाँ तक हाथ आता है तो वहाँ तक का सामान तो फेंकते ही फेंकते। अभी क्या है ना, आशिका तो कूलर के ऊपर हाथ जाने लग गया है तो वो वहाँ से निकालती है, और बाबू क्या करती है, वो जो छोटा सा स्टूल है ना तो वो उसे लेके घूमती रहती है, उसे जब जो चीज़ चाहिए होती है तो वो चढ़ के स्टूल से फिर उतार लेती है। और ये जो हमारा टेबल फ़ैन है ना, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये ख़राब हो गया है, तो ये पता नहीं क्या है, अपने आप ही चलने लगता है, फिर अपने आप ही वो बंद भी हो जाता है। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो ठंड आ जाएगी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इतने दिन ये काम चला दे, उसके बाद अगर ख़राब भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर मुझे लेके जाना पड़ेगा ठीक कराने। तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 3 मेन रोड क्रॉस करने के बाद फिर मतलब वैसे है तो सामने ही, लेकिन 3 मेन रोड आते हैं बीच में, तो थोड़ा-सा मतलब कि डर लगता है। और मुझे ना रोड क्रॉस करने में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा मतलब डर सा लगता रहता है। इसी वजह से क्या है ना, मैं स्कूटी वगैरह भी सीखने में बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। और बच्चे ना, जब बच्चों को लेने स्कूल जाओ और मतलब उनकी मम्मी वगैरह आती है बाकी के बच्चों की स्कूटी से, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि मम्मा आप क्यों नहीं हमें लेने आते हो। तो वैसे तो इतना पास में है, लेकिन दूर भी होता है ना तब भी मुझे डर लगता है। मुझे साइकिल तक चलानी नहीं आती, मैंने कभी सीखी नहीं। तो आप लोगों में से कौन कौन है जिसे साइकिल स्कूटी चलानी आती है, या आप लोग गाड़ी चलाते हो तो बताना। बहुत अच्छी चीज़ है, हमें ना मतलब बहुत सब चीज़ें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, लाइफ में हर एक चीज़ जो है मतलब सीखना ज़रूरी होता है, ताकि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम वो चीज़ें अकेले हैंडल कर सकें। पर मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं ना ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए अब बताती हूँ कि मेरी जेठ जेठानी जब नीचे रहते हैं तो मैं उनसे बात क्यों नहीं करती हूँ, मैं उन्हें वीडियोज़ में क्यों नहीं दिखाती हूँ। तो ये चीज़ मैं कई बार वीडियो में बोलती हूँ कि मेरे बच्चे नीचे गए हैं बड़े पापा के पास, दादू दादी के पास, खाना खा के आए हैं, ये सब चीज़ें मैं बोलती हूँ। साथ ही मैं कई बार बताती भी हूँ कि वो कौन है कौन नहीं है। बट ठीक है, हो जाती है कई बार कन्फ्यूज़न, या तो व्लॉग नहीं देखते हैं या व्लॉग ठीक से नहीं देखते हैं। वैसे जो मुझे रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि वो जो है मतलब नीचे जो है वो मकान मालिक रहते हैं मेरे, जिनका ये मकान है। और मेरे बच्चे जो है ना उन्हें ही बड़े पापा, ताई, भैया, दीदी, दादू, दादी समझते हैं, और वो भी मेरे बच्चों को अपने बच्चों के जैसे रखते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ बच्चे नीचे गए हुए हैं, बच्चे जो है
बड़े पापा के पास हैं, क्योंकि वो रखते ही अपने बच्चों के जैसे, और उन्हें मतलब मेरे बच्चों को पता भी नहीं है कि भाई ये मकान मालिक है या क्या है, बिल्कुल ही नहीं। उनके लिए वही सब हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, बच्चों को जहाँ पे प्यार मिलता है ना, तो वो उनके लिए वही परिवार बन जाता है, और रियल में मतलब वो लोग करते भी हैं। देखिए, जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तब हमें ये रहता है कि चाहे हमारे लिए कोई कुछ करे ना करे, कुछ हमारे लिए अच्छा बोले ना बोले, हमारे बच्चों के लिए अगर कोई कुछ कर देता है ना, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ, और इसी वजह से सबसे बड़ी रीज़न यही है कि मैं यहाँ से रूम नहीं चेंज कर पाती हूँ, क्योंकि शायद मैं अच्छा घर ले लूँ, हम लोग वहाँ पे रह लें, वहाँ पे सारी सुविधाएं हों, लेकिन मेरे बच्चों को जो प्यार यहाँ पे मिल रहा है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि हर जगह आपको अच्छा इंसान मिले या अच्छी चीज़ें मिले, वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इन लोगों को मतलब पूरा परिवार का प्यार मिल रहा है, मतलब वो फील एक मिनट के लिए भी उन्हें फील नहीं होता है कि हमारा घर नहीं है, या मतलब दादू दादी हर एक चीज़, क्योंकि इनके दादाजी भी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, यानी कि नाना जी भी नहीं है। तो बच्चों को यहाँ पे सबका ही प्यार मिलता है, पूरी फैमिली का। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि वो गए हुए हैं। और ये देखिए दीदी आ गई, यानी कि मेरे बच्चों की ताई भी है ना, अभी नीचे साफ़ सफाई चल रही है, तो सारे कपड़े धूप में डाले थे, तो अभी 2 दिन से धूप लग रहे थे, तो अभी दीदी वही लेने आई हैं। और ये इनके साथ कोई है जो कि उनकी हेल्प कराने आई थी। तो इन्हें जो है मेरे बच्चे ताई बोलते हैं, और यही रीज़न है। मतलब वीडियो में क्या है कि मैं नीचे जाती ही कम हूँ, और अगर मैं जा भी रही हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मतलब मैं क्या ही वीडियो बनाऊँ। जैसे बच्चों का बर्थडे था ना, तो उस टाइम पे मैंने दिखाया था, उस टाइम पे बताया भी था मैंने, मतलब बर्थडे जो है वो नीचे ही आशिक का तो सेलिब्रेट होता है, साथ में ही करते हैं। और बाकी मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं खुद के कामों में ही लगी रहती हूँ, फिर वो भी अपने काम में लगे रहते हैं। जब ऐसे कुछ हुआ तो मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि जाती तो खैर डेली ही हूँ, तो मैं उतने देर के लिए मतलब क्या ही वीडियो बनाऊँ, बट जब बनाना होता है, आना होता है, तो वो मैं लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लोग मना करते हैं हमें वीडियो में मत लाओ या फिर कुछ भी, या उन्हें पता ना हो, तो सबको ही पता है कि मैं बनाती हूँ। तो आई थिंक आपका मतलब बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें होंगी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है क्या नहीं है। और मेरे हस्बैंड ना अकेले ही हैं भाई में, मेरी 2 नंदे हैं, मतलब कि बड़ी हैं वो भी, ये सबसे छोटे हैं। तो ना ही मेरे जेठ हैं और ना ही मेरे देवर हैं। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे कपड़े थे जो कि 2 दिन के मैंने धो लिए, अब मैं कल नहीं धोऊँगी। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।